विशुद्ध सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के, मनीषियों थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना। निडर होकर के, संसार के जीव को किसी का डर नहीं है। पंडित जी ऐसे निडर होके बैठा है, ऐसे निडर होके बैठा है जैसे अमरता का वरदान लेकर के आया हुआ। हे जीव, इस संसार में कोई सबसे बलवान है तो वह काल है। माताओं, हम कितने बलवान हैं, हमारे पास कितनी शक्ति है। हमारे सिर पर काल बैठा है जो महाबलवान है, और महाबलवान होने के साथ एक मिनट भी छोड़ने वाला नहीं है। जिस समय उसका समय हो जाएगा, कितनी बार समय बाद ले जाएगा बताओ माताओं। समय हो गया, फिर उससे बोलोगे कि अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन हमें और रहने दो, मान जाएगा? हाँ ना तो बोलो। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, माताएं ऐसी बैठी हैं जैसी वो स्थापना की माताएं स्थापना की होती ना, एक तो वास्तविक होती, एक स्थापना की होती। ऐसे है जीव, समझ मेरी बात, मेरे ऊपर काल बैठा है, और जो काल है वह महाबलवान है। एक मिनट भी, एक समय भी किसी की सुनने वाला नहीं है, और ऐसे बैठे ही बैठे काल आ जाता है। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं कितने 20 साल का हूँ, अभी तो मैं 50 साल का हूँ, जब 100 साल का होऊंगा तब मेरे पीछे काल आएगा। दादाजी कितने साल के हो? ये बेटे पंडित जी के बगल में कितने साल के हो? हैं 70 के हो गए, तो अभी 50 साल बाद काल आएगा। ठीक है, अभी 50 साल हम शांति से और जी लें, जब 50 साल और हो जाएंगे उसके बाद काल आएगा। हे जीव, ऐसे ही मैं बैठा रहता हूँ, और ऐसे बैठे बैठे लुढ़क जाता हूँ, और काल जो है मुझे ले जाता है। राजा सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? 923 राजा सगर के पुत्र थे। सब थे? माताओं, 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र, और 60,000 के 60,000 पुत्र क्या कर रहे थे? तो मुझे कुछ काम चाहिए है, काम दे दो। अपने पिता से बोल रहे, हम फ्री का घर में बैठे नहीं खाएंगे, फ्री का खाएंगे तो निठल्ले कहलाएंगे। इसलिए हे राजन, हे पिताश्री, मुझे कुछ काम दो, मैं पहले काम करूँगा, उसके बाद भोजन करूँगा। पिता ने बोल दिया कि एक काम करो, कैलाश पर्वत के चारों ओर जाकर के खाई खोदो। सभी ने वज्र के हथियार लेकर के और वहाँ चले गए और खाई खोदने लगे कैलाश पर्वत के चारों ओर। धर्मेंद्र को गुस्सा आ गए। क्यों? यदि यह खाई गहरी हो गई तो कैलाश पर्वत हिल जाएगा, और कैलाश पर्वत हिलेगा तो उस पर बने हुए आकृतिम चैत्यालय नीचे गिर जाएंगे। तो उसने 60,000 के 60,000 पुत्रों को मरण के घाट उतार दिया। मात्र 2 बचे। पंडित जी कौन कौन? भागीरथ और भीमरथ। ठीक है ना? भागीरथ और भीमरथ 2 को छोड़ करके सारे के सारे 60,000 पुत्रों को मरण करवा दिया, और वह उसी खाई में मरण को प्राप्त हो गए। हे जीव, क्यों मरण को प्राप्त हो गए?
दादा जी क्यों हो गए मरण को प्राप्त? तो उन्होंने कोई ज़्यादा गुनाह, देखो पंडित जी, जो भी मुझे मिल रहा है वह पूर्व भव का किया हुआ मेरा ही है। और यहाँ नौगामा नगरी में रह करके हम धड़ल्ले से करते जा रहे। खबर है? बोलो जी, चश्मे वालों का क्या नाम है? विनोद भाई, खबर है किस बात की? मैंने क्या क्या कर दिया और उसका फल क्या क्या मिलेगा, इस बात की खबर है। हे जीव, वह 60,000 पुत्र क्यों मारे गए? क्योंकि 60,000 पुत्र वह कौन थे? तो पूर्व काल में वह 60,000 के 60,000 पुत्र जो थे एक नगर के वासी थे। मिलकर पाप करते हो, मिलकर उदय में आता है। एक एक करके पाप करते हो, एक एक करके उदय में आता है। हे जीव, इस साल पानी नहीं बरसा, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, क्यों? और सारे नगर के लोग भूखों मर रहे। क्या सबका उदय एक साथ हुआ है पंडित जी? कि सबने पाप एक साथ किया था? इस नगर में कई बार होता ना, इस नगर में पानी नहीं बरसा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके देखो खूब पानी बरस रहा है। इस नगर के लोग पानी से पीड़ित होकर के प्यासे मर रहे हैं, क्यों? इस नगर के सारे लोगों ने मिल करके एक साथ पाप किया था। और एक साथ पाप करते हैं तो एक साथ उदय में आता है। तो ऐसा एक नगर था और उस नगर में मुनिराज आए हुए थे और उस नगर के सारे लोगों ने मुनिराज की हंसी कर दी। मारा नहीं था, समझना बात को, मारा नहीं था, पीटा नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। मात्र मुनिराज आए थे, उनको देख करके हंस दिया। ये नंगे आ गए, ये मैले कुचैले बदन लेकर के आ गए, ये निर्लज्ज आ गए, ऐसी दूर से हंसी कर दी। मात्र दो लोग जो थे वह मना कर रहे थे, मत करो ऐसा, ये दिगंबर मुनिराज हैं, इनकी हंसी मत करो। और सारे नगर के लोग हंसी कर रहे थे। हे जीव, वह सारे नगर का उदय ऐसा आया कि उसी भव में राजा ने क्रोधित होकर के और सारे नगर में आग लगवा दी। अब राजा दिख रहा है कि आग लगवा रहा है। पंडित जी देखो, सामने कुछ दिखता है और होता कुछ और है। कई बार ऐसा हुआ है माताओं, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसलिए जो दिख रहा है वह है नहीं है, और जो है वह दिख नहीं रहा है। हम क्या करते हैं बताओ? जो दिखता है उसको देखते हैं। एक वो कहावत ही है, जो दिखता है सो बिकता है। हे जीव, जो दिख रहा है वो है नहीं है, जो है वो दिख नहीं रहा है। राजा सामने खड़ा दिख रहा है। राजा ने नगर में आग लगवा करके सारे लोगों को जला दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है? तुमने मुनिराज की हंसी करी थी, और उस हंसी करके जो कर्म बंद तुम्हें जला रहा है। और उस पर्याय में जल करके वह सारे के सारे 2 कम 60,000 व्यक्ति कोड़ी की पर्याय में गए, फिर गिजाई की पर्याय में गए, और गिजाई की पर्याय में जाकर क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? गेमूले बोलते कुछ लग जी, गेमूले। वो लाल लाल होते ना, बरसात में होते बहुत सारे, ठीक है ना, उसको जो भी बोलते हैं। तो उस गिजाई की पर्याय में वो 60,000 के 60,000 एक साथ जन्मे, और उस भव में भी हाथी ने उसके ऊपर पैर
ऐसी असंख्यात पर्यायों में एक साथ पाप भोगते भोगते और फिर वह जाकर के सगर के 60,000 पुत्र बने थे, लेकिन फिर भी अभी कर्म चुका नहीं था। इसलिए हे जीव, थोड़ा सा कर्म महाराज, हम तो हंस ही रहे थे। हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो कर तो वो दूसरा रहा था, हम तो क्या कर रहे थे, खड़े खड़े हंस रहे थे। तो हे जीव, हंसने वाले को, करने वाले को भले कम हो जाए। कहीं जुआ खेल रहा था और रमेश पंडित जी ने क्या किया कि जुआ खेला नहीं, क्या किया, रास्ते में जा रहे थे, लोग जुआ खेल रहे थे, खड़े हो गए और आनंद लेने लगे। पुलिस आई, जो खेलने वाले थे वो तो चौकन्ने थे, वो तो उठ के तुरंत भाग गए। अब पंडित जी तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या होता है रहे थे। हमने किया क्या है, हमारा कसूर तो बताओ, कौन सा गुनाह किया, हम तो खड़े थे। हे जीव, खड़े खड़े आनंद ले रहे थे कि नहीं, और खड़े खड़े आनंद ले रहे थे तो कर्म भोगना पड़ेगा। बात, तू खड़े खड़े आनंद लेता है, किसी का भी ले लो, दुकान पे बैठे, रास्ते में मात्र में आनंद ले रहा था, और आनंद ले रहा था तो कर्म का बंध हो रहा था, इसलिए आनंद भी वहाँ। यदि खोटे मार्ग में आनंद भी लेगा तो खोटा ही बंद होगा, और तू कर्म की पुलिस से पकड़ा जाएगा। फिर वहाँ नहीं सुना जाएगा मेरा कसूर क्या है, तेरा कसूर यही है कि तू यहाँ खड़ा क्यों था। दादाजी, चोर चोरी, अब पकड़ेंगे कौन को पकड़ेंगे, चोर तो भाग जाएंगे लेके। अब जी दादाजी वहाँ खड़े थे, पुलिस इनको पकड़ेगी, बोले तुमने सब देखा है। और जब ऐसे हे जीव, हम लोग भी ऐसा करते हैं, आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। कोई मंदिर में आकर के, एक अम्मा किसी की निंदा कर रही थी, 10 अम्माएं, हमारा तो मौन है महाराज, हम तो सुन रहे थे। ऐसा होता कि नहीं हे जीव, हमने कुछ नहीं बोला, हम तो मंदिर जाते हैं तो मौन लेके जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते। वो अम्मा बोल रही थी तो हम सुन रहे थे, तू नहीं सुनती तो बोलती नहीं। पंडित जी, यदि तुम नहीं सुनते तो वो किससे बोलती, और बोलती तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाती रहा था, और वह खूब सुना रही थी और हम आनंद ले रहे थे। तो हे जीव, उसकी निंदा में हम भी बराबर के भागीदारी हैं, थोड़े मोड़े नहीं, कितने बड़ा है, और सुन करके उसको बल दिया है। मैंने भले कुछ ना किया हो, लेकिन मेरी अनुमोदना थी, इसलिए माता वो त्याग कर दो। क्या देखो, हम कोई आलू प्याज नहीं छड़ा रहे, कुछ नहीं, नहीं सुनना नहीं तुम्हें, क्या है, तुम्हें जितनी करना हो करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी की सुनना नहीं है। जब तुम किसी की नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना, तुम किसी की नहीं सुनो, सामने वाला भी सुधर जाएगा और तुम भी सुधर जाओगे। इसलिए हे जीव, सुनोगे नहीं तो कर्म बंध नहीं होगा। मात्र करने से ही कर्म बंध होता हो ऐसा नहीं है।